जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तो सोंगारी हो चंदन के ब्लॉग में आप सभी के स्वागत है। तो सोंगारी हो हम आज के ब्लॉग खरतौरा नाका से स्टार्ट कर, हम देख सकते हैं आगे खरतौरा के बोर्ड लग चुके हैं और आज के ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करें। तो सोंगारी आज के ब्लॉग में बहुत ही खास ही वीडियो है और ये ब्लॉग में मैं दिखाना चाहूँ कि रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज आने वाला है मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रांत के संयोजक जो कि रतन यादव जी से। तो सोमवारी आज के ब्लॉग में हम वही में दिखाबो और हो सके तो रतन जी से भी बात करने की कोशिश करबो। तो आज के ब्लॉग हम यहीं तक के रखें और आगे जाते अपन से मिलते हैं। तो संगवारी हो खरतौरा के पास आ चुके हैं और जम्मू कार्यकर्ता देख सकते हो पूरा बजरंग के कार्यकर्ता आ चुके हैं। आसपास के नज़ारा देख सकते हो, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लग चुके हैं और देख सकते हो आगे पीछे। और भाई सिंह आते हैं, भाई आप मन के नाम बताओ। वो नाम पंकज दीवार है। आप मन के चंदन के लागों बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मन देखा था अभी तो रतन यादव जी के इंतजार लगे हैं। तो संगवारी होकर अभी इंतजार कर था और जस्ट आज ही 10 मिनट के बीच में तो आप मन से ऊपर से भी बातचीत कराबो। ठीक है, तो संगवारी हम और वीडियो में कंटिन्यू बने हैं तब तक के लिए। DJ Manish. DJ Moody.
DJ Ravi. नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की बजरंग तिलक की करो तैयारी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जीत की हवस नहीं किसी पे कोई अग्रवाल जी, समस्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण, मंच में उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम है। इस पलारी संडी का जो कार्यक्रम जो राम जन्मोत्सव और रामनवमी के उपलक्ष्य में हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो विषय है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, शोभा यात्रा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज जो विकट परिस्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर में है, वह मुख्य संकट है धर्मांतरण। जिस प्रकार से धर्मांतरण छत्तीसगढ़ एक कैंसर का रूप ले चुका है, उसका इलाज हिंदू समाज के लोगों को ही करना होगा, क्योंकि इसका इलाज प्रशासन के पास तो नहीं है। लगातार हम लोग धर्मांतरण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, लगातार शिकायत कर रहे हैं मिशनरियों के खिलाफ, इनके षड्यंत्रों के खिलाफ, लेकिन किसी प्रकार के कोई कार्रवाई प्रशासन यहाँ पर कर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राज्य सरकार कहता है, भूपेश बघेल जी कहते हैं कि कोई शिकायत अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस पर जरूर कार्रवाई करूंगा धर्मांतरण पर। लेकिन मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं होगा कि हमारे पास पूरा शिकायतों का पुलिंदा है। लगातार हम शिकायत जब भी करते हैं तो प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और लोग एक बहाना कानून का बना करके, फैमिली का बहाना बना करके, घरेलू झगड़ा बना करके इस माहौल को, धर्मांतरण के विषय को लोग डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन भाइयों, अब समय आ गया है, जैसे हमेशा कहा गया है ना, भय बिन होए न प्रीत, तो अब इनको इनकी औकात याद दिलाना पड़ेगा। ये जो मिशनरीज हैं, ये कान खोल कर सुन लें। आप हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण का काम जो कर रहे हो, अपने इस हरकत से बाज आ जाओ, अन्यथा हिंदू समाज का एक एक कार्यकर्ता आपके खाल उधेड़ने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम हिंदू समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हो। और हम सब आज शपथ लेते हैं कि धर्मांतरण हम पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं होने देंगे। जहां पर भी धर्मांतरण का कोई विषय आता है तो वहां पर मुखर होकर के अपनी आवाज को आप उठाएंगे। पुलिस प्रशासन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति, मेरा एक ही हमेशा से नारा रहा है, पहले अपने गांव के अंदर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को घुसने नहीं देना। जो
संदिग्ध व्यक्ति अगर घुसता है तो उसको तत्काल रोका जाए और पूछा जाए, यानी कि पहले रोकना है, उसको टोकना भी है, और जब समझ में नहीं आए तो क्या करना है, ठोकना है। यानी कि इनको इनकी भाषा में ही अब जवाब देने का टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे हिंदू समाज के भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करता हूं, धर्मांतरण तभी रुक सकता है जब आप जागरूक होंगे, नहीं तो कोई धर्मांतर रोकने के लिए कोई पैदा होने वाला नहीं है। आपको ही रोकना पड़ेगा, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता धर्मांतरण रोकने के लिए कटिबद्ध है, वैसे ही समाज को भी आगे आकर के इस धर्मांतरण को रोकना है। आज हालात देखिए देश के कितने खराब हैं। 12 राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तलवार चला रहे हैं। आपको मालूम है हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन सामने वाले की पूरी तैयारी है। इसलिए हर व्यक्ति अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखे, हर व्यक्ति अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखे, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है भाइयों, नहीं तो कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए ध्यान में ये रखना है कि धर्मांतरण से लेकर के लव जिहाद, गौ हत्या, ये सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा। बोलो, जागरूक होंगे कि नहीं होंगे? धर्मांतरण रोकेंगे कि नहीं? और इनको इनकी भाषा में जवाब देंगे कि नहीं? यानी कि रोको टोको, नहीं तो फिर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। संगवारी हो, फिर स्वागत है चंदन के ब्लॉग्स में। तो संगवारी हो, आज की वीडियो फाइनली बन चुके हैं और वही 2, ढाई, 3 के करीबन 3 बज चुकी सायन तत्कड़ा, और बहुत ही अच्छा लगी सब मतलब वहाँ जाके। बहुत ही उत्साह की बात है काबर की रामनवमी मतलब उपलक्ष्य में विजय यात्रा और रैली, शोभा यात्रा रैली निकाले गई से। तो संगवारी हो, वीडियो आप मतलब कैसे लगी से, अच्छा लगी से लाइक कर दहा, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दहा, और जो मोर चैनल में नवा हो तो फुल सपोर्ट करा, ताकि ऐसी ही अब मन तक वीडियो लास्ट कर। तो संगवारी मिलते हैं, तब तक ले जय जोहार, जय।